what inspire you to get into pursue a career into astrology, न्यूमरोलॉजी और वास्तु? मैम प्लीज डिटेल में बताइए। राम जी, ऐसा यदि हम अपनी जर्नी की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब हम बहुत बचपन में छोटे थे तो जो रामायण वगैरह होती है तो उनमें कई सारे जो चित्र वगैरह होते थे, रामायण पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरी मदर आल्सो बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी वो, और हम लोगों के घर में गुरुजी आते थे। लाल किताब की बात करें तो लाल किताब आज के टाइम की बात करता है कि जैसे कि आप पिछले के जमाने में या पहले के टाइम में जब त्रेता युग, द्वापर युग में लोग यज्ञ या हवन बहुत करते थे, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वो लोग देते थे, तो वो सारी चीजें वो इस तरीके से करते थे कि पूजा पाठ पे बहुत ध्यान देते थे। आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रेमेडीज पे जाना पड़ेगा। तो लाल किताब में जो बेसिकली जो रेमेडीज हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके से वास्तु डिजाइन किया गया है। वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस किस चीज का है। तो मेरा मैसेज रहेगा सभी के लिए कि लाइफ में सबसे जरूरी है कि आपको घबराना नहीं है, सच्चाई के साथ आपको अपने काम को अंजाम देना है, और जितना जीवन आपका सरल रहेगा आप उतना ही लाइफ में ग्रोथ करेंगे। वेलकम टू योगीराम पॉडकास्ट, इंट्रोड्यूसिंग शिवानी जी पांडे, एन एमिनेंट guest on the Yogiram podcast. Shivani ji is celebrated as a female astrologer, numerologist, Vastu expert, and Lal Kitab Acharya, renowned for her accurate predictions and compassionate ethical guidance with deep expertise in Vedic and KP astrology, numerology, Vastu Shastra, and Lal Kitab remedies. She provides holistic solution for career, relationship, finance, health, and personal growth. Trusted by clients across India and abroad, Shivani ji's blend of ancient wisdom and modern methods empowers people to resolve challenges and achieve harmony, clarity, and prosperity in every sphere of life. वेरी वार्म वेलकम शिवानी जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राम जी, और इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं आपकी तपस्या, आपकी यात्रा से, आपकी जर्नी से। अंक ज्योतिषी की मैं बात करूं, वास्तु की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, सो व्हाट इंस्पायर यू टू गेट इनटू परस्यू ए कैरियर इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु? मैम प्लीज डिटेल में बताइए। राम जी, ऐसा यदि हम अपनी जर्नी की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब हम बहुत बचपन में छोटे थे तो जो रामायण वगैरह होती है तो उनमें कई सारे जो चित्र वगैरह होते थे, रामायण पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरी मदर आल्सो बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी वो, और हम लोगों के घर में गुरुजी आते थे। तो जब वो गुरुजी आते थे तो वो बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करते थे, लोगों को बहुत अच्छा सब कुछ बताते रहते थे, तो वो देख करके बहुत इंस्पायर होती थी कि काश मैं भी ऐसा कर पाऊं। और कई बार जैसे इंट्यूशन पावर से कुछ चीजें मेरी बहुत सही हो जाती थी, मतलब बचपन से ही। लेकिन कि कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर रहा हो फैमिली में, तो वो फिर उस लेवल पर नहीं जा पाए। फिर देन इसके बाद जब मैरिज हुई तो आफ्टर मैरिज जो हस्बैंड के साइड में काफी सारे एस्ट्रोलॉजर जो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर में हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी उनकी एस्ट्रोलॉजी में पकड़ है, तो उनसे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट था। तो उनके साथ में रह के बहुत कुछ सीखा, धीरे धीरे बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और बहुत सारे प्रिडिक्शन करना, ऐसे छोटे छोटे से प्रिडिक्शन स्टार्ट किया। फिर इसको एज अ जर्नी फिर लेकर के आए कि काफी लोगों को जब हेल्प मिल रही तो क्यों ना इसको फिर और ज्यादा फर्दर आगे बढ़ाया जाए। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम जैसा कि आपको लोग जानते हैं, ना कि सिर्फ आपके प्रिडिक्शन के लिए बट आपके प्रैक्टिकल रेमेडीज के लिए, सो व्हाट इज योर फिलॉसफी बिहाइंड गिविंग ए प्रैक्टिकल रेमेडीज इंस्टेड ऑफ जस्ट अ प्रेडिक्शन? प्रैक्टिकल रेमेडी के पीछे जो मेरा लॉजिक है वो ये है, आज का जो सिनारियो है, जो आज का जो टाइम है, उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो बहुत ज्यादा यज्ञ करें या हवन करें। तो ऐसी कोई रेमेडी जो बहुत ही कम समय में और जल्दी इंस्टेंट उनको रिलीफ आ जाए। और देखो, हम यदि बात करते हैं कि हम लोग 3 कर्मा से बंधे हुए हैं, एक संचित कर्मा, प्रारब्ध, एंड आप जो इस
त्रिमान कर्मा जो इस समय जो हम कर रहे हैं। तो जब भी कोई चार्ट की प्रिडिक्शन होती है तो उसमें हम जो संचित कर्मा और प्रारब्ध जो हम अपने पास्ट लाइफ से लेकर के इस जन्म में आए हैं उसके बेस पे प्रिडिक्शन होता है। तो वो जब कोई चार्ट रीड होता है तो उसके बेस से हमें पता चल जाता है कि क्या प्रारब्ध लेकर के आए हैं, क्या संचित कर्मा है, जिसके आधार से एस्ट्रोलॉजी का यूज करके एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो एस्ट्रोलॉजी वहां पे डायरेक्शन देती है और उस डायरेक्शन में आपको कैसे एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पर खड़े रहना है, उस पाथ पर चलना है, उसके लिए रेमेडीज बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो रेमेडीज हमें एस्ट्रोलॉजी की यदि बात करें तो खाली ये नहीं कि डरने से ज्यादा है कि उसको प्रैक्टिकली कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, उस पाथ पे आप कैसे खड़े रह सकते हो कि जो भी आपके कर्माज हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आई है। अब आता है त्रिमान कर्मा। त्रिमान कर्मा जो आज के टाइम में हम कर रहे हैं और हम सारे के सारे लोग आज के टाइम में बिना कर्मा से हम वंचित नहीं है, मतलब कि कर्मास हमें करना ही पड़ेगा। विदाउट कर्मास जो है हम नहीं रह सकते क्योंकि हम सारे के सारे कर्म प्रधान आत्माएं हैं, तो कर्म करना तो हमारा बनता ही है। तो अब जो बेसिकली हमारी जो रेमेडीज हैं यदि वो प्रैक्टिकल रहेंगी तो प्रैक्टिकल रेमेडीज बेसिकली आपकी आत्मा को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम करती है ना, और आपके जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करती हैं और आज के टाइम की बात करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि लेते हैं कि यदि हम जो बेसिक जो रेमेडीज होती हैं वो किसी ना किसी सेवा भाव से जुड़ी रहती हैं कि किसी की सेवा को करके फिर आप कोई रेमेडी कर रहे हो तो उससे आपकी आत्मा एक लेवल पे पहुंचती है, आत्मा का आपका एक ऊंचाई पे पहुंचाते हैं, अंदर से आप हील होते हैं। वही जैसे यज्ञ या हवन की बात करते हैं तो यज्ञ हवन भी एक पॉजिटिव वे में हमें लेके जाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल रेमेडी है उससे कहीं ना कहीं हम समाज के जो लोग हैं उनका भला कर रहे हैं, उनका भला करने से हमारे भी लाइफ में भलाई आ रही है। जैसे एक हम इसका उदाहरण देंगे बहुत ही अच्छा, यदि जिनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे की जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा या जॉब छूट गई है, सिर्फ एक रेमेडी है जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है कि आप जो भी ब्लाइंड पीपल हैं तो ब्लाइंड पीपल की आप जितनी टाइम टू टाइम सेवा करेंगे आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल रेमेडीज भी होगी, किसी का भला भी हो गया और आप कम टाइम में आपने अपनी आत्मा को एक ऊंचाई पे भी पहुंचा दिया। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। सिंपल रेमेडीज की मैं कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज शेयर अ स्टोरी या एक वो इंसिडेंस जो ये सिंपल रेमेडी करने से किसी की लाइफ आपने इतने लोगों को गाइडेंस दिया, आपने इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है कि उनके लाइफ में वो एक बड़ा बदलाव आया विदाउट टेकिंग। क्या वो परेशानी थी और कैसे आपकी प्रैक्टिकल सिंपल रेमेडी ने उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी? राम जी, एक जो मेरे याद आ रहे हैं, एक हमारे क्लाइंट थे, बिजनेस से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम थी, उनको पहले रह चुकी है। जब वो मेरे पास आए थे तो उन्हें बिजनेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे थे और उससे पहले उनका जो कहना था कि हमारा कुछ टाइम पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे प्रोडक्ट के लिए लोग ऐसे डिमांड करते थे, कभी मेरे पास वो प्रोडक्ट बचता ही नहीं था। लेकिन सडन से जो है हमारे लाइफ में पता नहीं प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो गई या प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो गया। तो जब हमने उनके चार्ट को रीड किया तो चार्ट में जो उनकी जो दशा चल रही थी, अंतर दशा जो आई थी वो मून की आई, और जो उनकी मून की दशा थी वो बहुत ही परेशान करने वाली थी। तो हमने एक बहुत ही सिंपल रेमेडी उनको बस सेवा से जोड़ा। हमने उनको बस बोला कि आप अपनी माँ के डेली चरण स्पर्श करना स्टार्ट कीजिए और नहीं हो तो जो भी वृद्धा आश्रम में कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम डोनेट करते रहिए। अपनी माँ की आप जितनी सेवा करेंगे उतना आपको रिजल्ट आएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे राम जी, और उन्होंने वैसा ही किया और उनके जो प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहे थे वो बिकना स्टार्ट हो गए और डबल तरीके से बिकना स्टार्ट हो गए। जो पहले ग्रोथ थी उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ अब उनको मिलने लग गई। तो जो बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। ग्रेट मैम, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बार ये शब्द आता है लाल किताब। सो हाउ हैज लाल किताब शेप्ड योर अप्रोच टू एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन? क्या इसमें समाधान होते हैं और आप इसके थ्रू कैसे गाइड करती हैं? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। राम जी, लाल किताब की यदि बात करें तो कोई भी जो मॉडलिटी है
किसी भी यदि मॉडलिटी की बात करें, चाहे वो जेमिनी की बात करें, चाहे केपी की बात करें, या कुछ भी और, चाहे भृगुनंदी नाड़ी की बात करें, कहीं ना कहीं ये सारी विधाओं का जो बेस है, जिनका जहां से इनका जन्म हुआ है, उन सबका जन्म वैदिक ही है। मतलब वैदिक एक वृक्ष है और उनकी ये सारी शाखाएं हैं। बस डिपेंड ये करता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी बात को कैसे समझाया जाए, वो अलग अलग मॉडलिटी बताती है, लेकिन सबका सार एक ही होता है। तो यदि लाल किताब की बात करें तो लाल किताब आज के टाइम की बात करता है, कि जैसे कि आप पिछले के जमाने में या पहले के टाइम में, जब त्रेता युग द्वापर युग में लोग यज्ञ या हवन बहुत करते थे, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम वो लोग देते थे, तो वो सारी चीजें वो इस तरीके से करते थे कि पूजा पाठ पे बहुत ध्यान देते थे। आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रेमेडीज पे जाना पड़ेगा। तो लाल किताब में जो बेसिकली जो रेमेडीज हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हैं, और साथ साथ में वो ये बताती हैं हर एक रेमेडी के पीछे क्या एक साइंटिफिक रीजन है, किस लॉजिक के साथ वो रेमेडीज दी गई हुई हैं, और कम टाइम में कैसे किसी को बेनिफिट दे सकते हैं, वो लाल किताब हमें गाइड करता है। तो वो अप्रोच आज के टाइम में, मतलब देश काल परिस्थिति यदि देखी जाए, तो देश काल परिस्थिति में लाल किताब की रेमेडीज बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती हैं। तो लाल किताब हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से कनेक्ट करता है कि हम लोगों को जल्दी से सोल्यूशन दे पाते हैं, और बहुत ज्यादा यज्ञ या हवन की तरफ ना मोल करके कम टाइम में। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ये तो बहुत अच्छा है। मैम इसी से कनेक्टेड मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, ऐसे फिर लाल किताब की जो रेमेडीज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुछ मेजर डिफरेंस आता है या वो कनेक्शन या क्या है मैम, कैसे डिफर करती हैं? वैदिक और लाल किताब दोनों की बात करते हैं, दोनों जाकर के हमें एक्चुअली बेसिकली कोई भी रेमेडीज या करते हैं या कुछ भी हम पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भगवान तक अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है। अब वो कैसे भी पहुंचे मेरी बात, चाहे वो वैदिक के थ्रू पहुंचे, चाहे लाल किताब के थ्रू पहुंचे, या किसी और मॉडलिटी के थ्रू पहुंचे, बस हमारी बात पहुंचनी चाहिए। तो यदि लाल किताब की बात करें तो लाल किताब जो है हमें अपनी बात को भगवान तक पहुंचाने के लिए सेवा के माध्यम से, जनरली लोग कहते हैं कि हम भाई उतनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर यज्ञ या हवन नहीं कर सकते। आप कई लोगों को जैसे बोला जाए आज के टाइम में कि आपको जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए आपको 108 बार हवन करना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। तो जहां लाल किताब आपको सेवा भाव से जोड़ती है, वही जो वैदिक की रेमेडीज हैं वो आपको लेके जाती है यज्ञ या हवन, पहुंच दोनों रास्ता दोनों का एक ही जगह जाकर के मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेमेडीज, कौन सा रास्ता चुनते हो, पहुंचना एक ही जगह है। तो ये बेसिक डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि एक सेवा भाव है, एक यज्ञ या हवन है, और इवन लाल किताब में मानसिक पूजा पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ग्रेट 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 मैम। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो ट्रेंडिंग चल रहा है न्यूमरोलॉजी की मैं बात करूं, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ इन न्यूमरोलॉजी? मैम ये बताएंगे, ज्यादातर लोग सिर्फ डेट के बारे में ही बात करते हैं, तो नेम का भी कितना इफेक्ट उसमें आता है, मैम प्लीज बताएं। हाँ राम जी, एक्चुअली यदि हम बात करते हैं नंबर्स की, तो हमारा जो नाम है, नाम में भी हर एक नाम के जो भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई नंबर से रूल हो रहे होते हैं। तो यानी कि हमारा नाम भी कहीं ना कहीं एक नंबर है, और हमारे एक्चुअली कोई भी यदि हम कुछ भी मॉडलिटी या यूज करें या कोई भी नंबर वाली विधा यूज कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं, हर एक चीज का कनेक्शन एक एनर्जी के साथ है। तो ऐसे ही नाम की भी एक एनर्जी है, डेट ऑफ बर्थ की भी एनर्जी होती है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्योंकि आप एक डेट ऑफ बर्थ से जन्मे हैं, ठीक है, उसमें डेट है, मंथ है एंड आपका ईयर है। अब आपका जो नाम है, तो वो नाम आपका उस डेट ऑफ बर्थ से जितना अलाइन होगा, उस एनर्जी के साथ जितना सही ढंग से एक ही डायरेक्शन में जब जा रही होगी दोनों एनर्जी, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट, आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस, अच्छे मूवमेंट लेकर के आएगा। क्योंकि कोई दो एनर्जी जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वैसे ही यदि हम अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, तो वो एनर्जी अलाइन हो जाती है और वो हमारे लिए काम करने लगती है। जहां पे वो दो एनर्जी आपस में झगड़ रही थी, अब एक डायरेक्शन में होकर के एक फ्लो में, एक रोटेशन में मूवमेंट करने लगती है,
जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और जब नाम चेंज करने की बात आती है तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका नाम सेट होना चाहिए, एंटी नंबर्स में नहीं होना चाहिए। फिर देन कंपाउंडिंग चेक करते हैं कि आपकी कंपाउंडिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक तो निकाल लिया। शायद यदि नहीं पता है हमारे दर्शकों को कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है, तो इन शॉर्ट हम बताना चाहेंगे। मूलांक बेसिकली क्या होता है, जो आपकी डेट होती है, जिस डेट पे आप जन्मे हो। जैसे कि आप 8 तारीख को जन्मे हो तो आपका 8 मूलांक हो गया। यदि वही आप दो की डिजिट पे जन्मे हो, जैसे कि माना 12 से जन्मे, तो 2 + 1 3, तो आपका मूलांक क्या हो गया, 3 हो गया। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ में मंथ, डेट एंड ईयर को ऐड कर लेंगे और एक सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। एग्जाम्पल के लिए 12 तारीख को आप जन्मे हो, 12, 11 और 2003 यदि हम कर लेते हैं तो टोटल हमारा बनता है 3 और 1, यानी कि मूलांक 3 भाग्यांक 1 बन गया। तो इस तरीके से आप मूलांक और भाग्यांक को निकाल लेते हैं। अब जो आपका नाम है वो भी कुछ ना कुछ एक नंबर्स पे आता है, वो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, उनको एड ऑन किया जाता है, फिर एक कंपाउंड आता है, फिर एक नंबर आता है। तो आपका मूलांक और भाग्यांक आपके नाम के साथ अलाइन होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए दोनों का नंबर। देन इसके बाद हमें क्या देखना है, जब नाम सेट करते हैं उसमें कुछ साउंड्स डाली जाती हैं, तो वो साउंड्स जो हैं वो अच्छी साउंड्स होनी चाहिए, क्योंकि कई बार साउंड्स बहुत खराब रिजल्ट देती है। जैसा कि आप भी मेरा नाम की स्पेलिंग यदि आप देख रहे होंगे तो वहां पे लिखा है शिवानी, तो पहले मेरे नाम की जो स्पेलिंग थी वो SH थी। तो SH जो होती है, जो साउंड होती है, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इशू देती है, तो उसको चेंज करने के साथ बहुत ज्यादा चेंज आया। तो वो फिर कंपाउंडिंग कि एक अच्छा कंपाउंड आपके लिए कैसे काम कर रहा है। तो इस तरीके से टोटल नेम को हम एक अच्छे नंबर पे लेकर आते हैं, एक अच्छे कंपाउंड पे लेकर के आते हैं, और उसमें बेस्ट एंड बेस्ट हम साउंड्स का यूज किया करते हैं। फिर जाके यदि वो नाम को सेट करते हैं तो वो एनर्जी बहुत अमेजिंग काम करती है। ग्रेट मैम। मैम इसी कंटेक्स्ट में और एक मैं टेक्निकल सवाल लेना चाहूंगा कि नाम चेंज करने के वक्त या घर का नंबर चेंज करने के वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीजें हमें, क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए, मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। हाँ, जैसे कि आप यदि अपना नाम और अपने घर का नाम चेंज कर रहे हैं तो वही फिर से ही मैं रिपीट करूंगी, आपका मूलांक भाग्यांक एंटी नहीं होना चाहिए। और यदि आप घर का नंबर चेंज कर रहे हैं तो घर के नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पर अर्निंग पर्सन कौन है। तो जो अर्निंग पर्सन है उसके अकॉर्डिंग आपके घर का नाम सबसे पहले सेट होना चाहिए। फिर एक ऐसे बैलेंसर नंबर पे उसको लेके जाना है जो घर में जितने भी सदस्य रह रहे हैं उन सभी के लिए वो नंबर फायदेमंद हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मूलांक भाग्यांक तो एंटी होना ही नहीं चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए, फिर एक गुड कंपाउंड पे होना चाहिए। घर का नंबर यदि है गलत नंबर भी आ रहा है तो उसको कैसे डिजाइन करके, क्योंकि घर का नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको एक पर्टिकुलर डिजाइन करते हैं कि जैसे माना कि कोई 1301 है तो 12A01 कर दिया तो टोटल 1301 आ गया। तो या फिर उसको 1301 को अंदर करके एक से उसके ऊपर डिजाइन कर दी, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी चेंज होगी और घर का नाम भी सेम यही रहा। जनरली लोग कहते हैं अरे मेरा तो 4 पे है नंबर, तो अब कैसे चेंज होगा। तो वो बहुत सारी टेक्निक होती है, स्पेशल डिजाइन करके उस नंबर को या उस अल्फाबेट को एड ऑन करके फिर चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे हम गाड़ी का भी नंबर चेंज कर सकते हैं। यदि हमारी जो गाड़ी है, जो भी हमारी कार है, उसको भी इसी फॉर्म में चेक करके फिर चेंज कर सकते हैं उसके मूलांक और भाग्यांक के आधार पर, और उस पर्सन को मैक्सिमम बेनिफिट उससे मिलता है। ग्रेट मैम। न्यूमरोलॉजी से एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा फॉर वेरी स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए, फाइनेंस इंप्रूव करने के लिए। सो हाउ डू यू यूज न्यूमरोलॉजी फॉर अ बिजनेस, या किसी के भी वेल्थ की बात करूं या फाइनेंस की बोलूं, मनी की बात करूं, इसको इंप्रूव करने के लिए। बिजनेस की यदि हम बात करते हैं और बिजनेस में जब न्यूमरोलॉजी का यूज होता है तो वो एकदम अलग तरीके से होता है। इसको बिजनेस न्यूमरोलॉजी की कैटेगरी में डालते हैं जब किसी का बिजनेस से रिलेटेड हमें कुछ भी न्यूमरोलॉजी में चेक करना होता है या चेंज करना होता है, तो यहाँ बिजनेस न्यूमरोलॉजी काम करती है। अब बिजनेस न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले चीज क्या देखनी है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। है ना, आपका बिजनेस किस प्लैनेट से रूल हो रहा है, देन आपका मूलांक भाग्यांक कैसा है, फिर आपके बिजनेस में कितने पार्टनर हैं। यदि पार्टनर है तो प्राइमरी पार्टनर कौन है उसमें,
राइट। हाँ, तो प्राइमरी पार्टनर के हिसाब से अब यदि हमें 3 या 4 पार्टनर हैं, उसमें सबसे जो है हर एक का डिपार्टमेंट कौन-कौन क्या-क्या देख रहे हैं, वो देखा जाता है। फिर इन सारी चीजों को देख करके, सब चीज को अलाइन करके फिर एक नाम दिया जाता है बिजनेस को, जो सभी जितने भी पार्टनर हैं सबके लिए फुलफिल हो, आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर उसमें कलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आप कौन सा कलर यूज करो कि आपका जो बिजनेस है किस कलर से रूल हो रहा है, वो चेक किया जाता है। तो इस तरीके से टोटल इन सारी चीजों को देख करके फिर कहीं जाकर के आप बिजनेस में एक नाम, एक न्यूमरोलॉजी के थ्रू उनको दे सकते हो, बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हो आप। ग्रेट 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 ग्रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वास्तु, जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है सोशल मीडिया पे भी। वास्तु और वास्तु के टिप्स बहुत सारे लोग देखते हैं। सो मैं पहला सवाल वास्तु से पूछना चाहूंगा, हाउ कैन समवन यूज बेसिक वास्तु टिप्स टू ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी एट होम? क्योंकि वर्किंग वुमेन ले लीजिए, वर्किंग लाइफस्टाइल ले लीजिए, घर के आप ले लीजिए, बच्चों का ले लीजिए, तो एक कभी कभी ऐसा होता है कि वो नेगेटिविटी या स्ट्रेस के कारण ये इश्यूज आते हैं। सो कैसे अपना घर का वातावरण और पॉजिटिव कर सकते हैं, वो क्या बेसिक वास्तु टिप्स है? मैम प्लीज बताइए। राम जी, यदि बेसिक वास्तु की बात करते हैं तो सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके घर में हवा एंड धूप का आगमन बहुत जरूरी है। वेंटिलेशन आपके घर का जरूर से होना चाहिए, सबसे बेसिक टिप्स है। देन इसके बाद आपका जो नॉर्थ और ईस्ट है, जितना ओपन होगा उतना आपके पास अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो लोग, बहुत ये काम हमने देखा है, यूज नहीं है बहुत सारी चीजों का, फिर भी वो घर में रखी हुई है, 15 साल तक रखी हुई है कि कभी हम यूज करेंगे फर्दर। तो यदि ऐसा कुछ भी है तो उसको आपको घर से, उस क्लटर को आपको घर से पहले निकाल फेंकना है। क्योंकि यदि आपकी बंद पड़ी हुई चीजें, हम आपको बहुत ही शायद कम लोगों को शायद आपको पता है या नहीं पता है, कई बार आपके घर में यदि कोई रेडियो बंद पड़ा हुआ है, कुछ भी बजने वाला है, या स्पीकर बंद पड़ा हुआ है, तो कई बार बोलने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, तो और जिनको कई ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं जिनको प्रॉब्लम थी कि उनको बोलने में प्रॉब्लम आ गई थी, बस उनके घर से वो बंद पड़ी हुई चीजें, स्पीकर, रेडियो, वो सब हटवाया, बंद पड़े मोबाइल, उनको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी से। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, तो जो क्लटर है वो पहले से एकदम से साफ कर दो, क्योंकि आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक और खराब सामान घर में रखोगे, आपके घर का राहु खराब होगा, आपका साउथ वेस्ट खराब होगा, और साउथ वेस्ट आपकी स्टेबिलिटी का जोन है, तो वहां आपको स्टेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लटर निकालें, देन अपने घर को ओपन रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए। मॉर्निंग में जल्दी से उठना स्टार्ट कर दीजिए। जितना मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे और सूर्य की किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, तो वैसे भी साइंटिफिक वे से भी देखा जाए तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। राइट राइट। मॉर्निंग में उठ के आप योगा वगैरह को जरूर से जगह दें। थोड़ा सा योगा करेंगे तो आपका मून स्ट्रांग होगा, मून स्ट्रांग होगा तो आपका नॉर्थ स्ट्रांग होगा, और नॉर्थ से कुबेर का स्थान है तो वहां धन का आगमन होना स्टार्ट होगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को यदि हम ध्यान रखते हैं तो नो डाउट कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमारा घर में हर दिशा में हमारा बॉडी किसी ना किसी एलिमेंट से रूल हो रहा है। वास्तु बेसिकली क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट को उसकी जगह पर रख दीजिए। आप जैसे अग्नि को अग्नि का स्थान दे दीजिए, पानी को पानी का स्थान दे दीजिए, तो अपने आप से सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से वास्तु काम करता है। यदि छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो नो डाउट आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति जरूर से आएगी। ग्रेट ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। जैसे कि आप अलग अलग मॉडलिटीज के थ्रू लोगों को गाइडेंस करती है, सो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये कैसे दोनों काम करते हैं? दे वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व फैमिली हार्मोनी और इश्यू दोनों। जरा एस्ट्रोलॉजी को भी मैं, इसमें आपने सभी वास्तु का बताया, सो एस्ट्रोलॉजी भी कैसे इसमें इंटीग्रेट होती है, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। राम जी, यदि हम बात करें एस्ट्रोलॉजी, जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और तो मेरा जो सबसे, चाहे वो वास्तु के लिए है या किसी और चीज के लिए आता है, तो मेरा जो प्राइमरी जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि मैं सबसे पहले उनका चार्ट देखूं। क्योंकि आप जब आपका जब बर्थ हुआ तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ, और जब जिस समय आपका बर्थ हुआ तो आकाश में जो भी प्लैनेट थे, जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट था,
उसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उससे आपका एक बर्थ चार्ट क्रिएट हुआ। तो अब वो बर्थ चार्ट जो है वो आपके लिए कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले जरूरी होता है एस्ट्रोलॉजी से चेक करना। अब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट की इंपॉर्टेंट होती है, उनके सिग्निफिकेंस होते हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। वैसे ही वास्तु की भी जितनी भी डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन किसी ना किसी प्लैनेट से रूल हो रही है। अब जैसे कि नॉर्थ की बात कर ले तो वो मून से रूल हो रहा है, ईस्ट में सूर्य है ना, साउथ में मंगल है, साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो वहां पे वीनस है। तो दोनों ही काम एक जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी हमारी कुंडली में जितने भी दोषाज हैं उनको बताता है कि कैसे कोई दोष को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, और वास्तु बेसिकली बता देता है कि किस डायरेक्शन को हम हील करें जिससे कि हमारी लाइफ में हार्मनी आए, प्रॉस्पेरिटीज आए, और हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो खत्म हो। तो यदि कोई छोटी मोटी बहुत सारी कई बार छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है वास्तु से रिलेटेड, वो आप एस्ट्रोलॉजी से भी चेक कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपके वास्तु के बारे में बता देती है कि किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आई एक पर्टिकुलर महादशा अंतरदशा के अंतर्गत, और उस महादशा अंतरदशा का जो प्लैनेट है उस डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम आएगी उसको यदि हम वहां से शिफ्ट कर देते हैं उसके सामान को, तो हमारी लाइफ में उस प्लैनेट से जो प्रॉब्लम आ रही थी, उस डायरेक्शन से जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो जाती है। अब यदि वास्तु बहुत सारी मल्टीपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, तो वो यदि बहुत सारे वास्तु के ही कारण आ रही होती है, तो देन फिर वास्तु पे जाते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी फिर वास्तु, और दोनों ही कनेक्टेड है एक दूसरे से। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको जवाब सुनने के लिए, आपकी रेमेडी सुनने के लिए वेट कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग इसको रिवाइंड करके जरूर सुनेंगे। मैं बात कर रहा हूं वर्क प्लेस की, मैं बात कर रहा हूं ऑफिस की। सो विच वास्तु रेमेडी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर वर्क प्लेस प्रॉस्पेरिटी? क्योंकि वहां पे यस पैसा भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए अपने को, अपने जो पीयर सर्कल है, बॉस हो गए, टीम वर्क हो गया, कलीग्स हो गए, एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर क्लाइंट्स सेल्स। सो मैम, इसके लिए वो क्या वास्तु रेमेडीज हैं, टिप्स हैं, मैम प्लीज बताइए। राम जी, यदि हम बिजनेस वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु बेसिकली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके से वास्तु डिजाइन किया गया है। वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस किस चीज का है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डायरेक्शन, यदि मान एग्जाम्पल के लिए जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, यदि किसी का वीनस से रिलेटेड बिजनेस है, यानी कि कोई ब्रांडेड चीजों का बिजनेस है, तो उनके लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है ना। जनरली बोला जाता है कि नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, नॉर्थ की एंट्रेंस, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो वीनस से रिलेटेड, तो आपके लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस बिजनेस का नेचर क्या है। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक वास्तु होते हैं जिन्हें जो हर जगह हर बिजनेस में काम करते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि यदि आप जहाँ पे ऑनर है, कई बार होता है ना कि आपकी फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में आपके जो वर्कर है वो आपकी बात ही नहीं मान रहे, आपको सुनते ही नहीं है, आपको एज अ बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करते हो, मानते नहीं कि वो आप उनके बॉस हो या आप उनके मालिक हो। तो वो कहीं ना कहीं किसी और जोन में वो कहीं बैठे होते हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट यदि वो ठीक कर लेते हैं तो उसमें बहुत उनको फायदा होगा। तो जो भी ऑनर है कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो यदि साउथ वेस्ट में बैठते हैं और अपना फेस नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ रखते हैं, वो उनके जो वर्कर हैं उनकी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, और दूसरा क्या है, वो इस बात का और ध्यान रखें जब वो बैठे तो बैक साइड जो है पीछे विंडो नहीं आनी चाहिए। हाँ, विंडो यदि आएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और वहां पे कुछ येलो कलर का कुछ पोस्टर या समथिंग सीनरी कुछ इस काइंड ऑफ वे में यदि रख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा, यदि उनके प्रोडक्ट, उनका माल तो बहुत अच्छे से, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है वो उसके लिए कस्टमर नहीं मिल रहे, या फिर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा कस्टमर का जब वो आपके आउटलेट में आ रहे हैं, तो आपका जो डिस्प्ले वाला जोन होता है, तो आप डिस्प्ले वाले जोन को आप नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर दीजिए। वो अट्रैक्शन का जोन होता है, तो कस्टमर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो इतना अट्रैक्ट होंगे, जो माल अभी तक वो
मुंह बना के जा रहे होते हैं तो वही खरीद के जाएंगे, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, तो इस काइंड ऑफ वे में वो बोल कर जाएंगे। दूसरा, आप अपने लॉकर की जो पोजीशन है वो आपको साउथ में रखनी है और नॉर्थ की तरफ फेस हो उसका। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे यदि आप टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको काफी हद तक आपके बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैं आगे और लेना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। आपने जैसे बताया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला ख्याल आता है ग्रहों की दशा, या जैसा हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन की जब मैं बात करूं, राइट? सो हाउ डू यू हेल्प पीपल टू स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग टफ प्लैनेटरी ट्रांजैक्शन? क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में जब कुंडली से देखा जाए तो कोई ना कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, या जो दशा हम जो बोलते हैं वक्री दशा ये होती है, तो उस दौरान आप कैसे उनको क्या टिप्स देती हैं, कैसे आप गाइड करती हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए। यदि हम गोचर की बात करें, बिल्कुल आपने सही बोला, वो डिपेंड करता है कि आपका गोचर पॉजिटिव है या निगेटिव गोचर है। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है और निगेटिव होता है तो निगेटिव देता है। तो उस जब यदि निगेटिव, बेसिकली लोग एस्ट्रोलॉजर के पास कब आते हैं जब उन्हें प्रॉब्लम्स होती है है ना, तो इसके माने कि उनकी महादशा, अंतरदशा या गोचर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर मेरी जो ड्यूटी बनती है एक एस्ट्रोलॉजर से कहीं ज्यादा, हर किसी जो भी यदि जो मेरा अपना मानना है कि एक एस्ट्रोलॉजर को पहले, एक एस्ट्रोलॉजर होने से पहले एक साइकोलॉजिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आप उनको कैसे किसी को उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हो, कितने अच्छे से सुन रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास बातें बहुत है, हर कोई बोल रहा है लेकिन सुनने के लिए कान नहीं है उनके पास, है ना। तो आजकल कान नहीं है जो बात को सुने और वो पचा जाए, जिसकी वजह से आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के रिलेशन में ब्रेकअप आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मेरी पहली ड्यूटी होती है कि जो आया उसको अच्छे से सुने और उस जो घबराया हुआ व्यक्ति है उसको समझाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके अच्छी सी बात को सुनने के बाद में फिर कोई आप यदि उसको इनपुट देते हो तो वो बहुत जबरदस्त काम करता है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आया वो घबराया हुआ है, आपने उसको शांत कर दिया तो आधी प्रॉब्लम उसकी उसी समय सॉर्ट आउट हो जाती है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर सबसे जरूरी है कि आपको डर नहीं दिखाना है उसको कि आपके अरे प्लैनेटरी पोजीशन तो बहुत गड़बड़ है, डर का बिजनेस नहीं है ये, है ना। तो ये एक मेरी तरफ से जो मेरा मानना है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। फिर देन इसके बाद उनको समझाते हैं कि ये महादशा, अंतरदशा हर किसी के फेस में जब तक कि पॉजिटिव और निगेटिव साइड नहीं आएंगी तब तक कि हम अपने आप को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि जो निगेटिव चीजें हैं, निगेटिव दशाएं, महादशाएं हैं, वो आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह लाती है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का भी काम करती हैं, आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करते हैं। जनरली लोग शनि की 7.5 में बहुत परेशान हो जाते हैं कि शनि की 7.5 आ गई, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और आप यकीन मानिए यदि शनि की 7.5 में जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ नया बदलाव कर रहे हैं, वो आगे आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम लेकर के आता है। जैसे कि आपने देखा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी शनि की 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने थे। तो नया ट्रांसफॉर्मेशन लेने का काम करते हैं, उसमें आपको विचलित नहीं होना है, और जो रेमेडीज दी हुई हैं उनको यदि आप धीरे से करते जाते तो आपके साथ में पॉजिटिविटी आपके साथ इंक्लूड होती जाएगी, आपको कहीं ना कहीं वो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगी कि जहां पर आपको शांति, सुकून और समृद्धि मिले, और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें सॉर्ट आउट होती जाती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ग्रेट मैम। मैम मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा रिगार्डिंग मोर अबाउट कस्टमाइज्ड रेमेडी और क्लाइंट्स के बारे में, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो प्रैक्टिस है, ऑनलाइन कंसल्टेशन, आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। सो आपका क्या प्रोसेस रहता है, आपका क्या प्रोसीजर रहता है, आप कैसे कस्टमाइज या हर एक क्लाइंट के हिसाब से कैसे उनको रेमेडीज या एनालिसिस करते हैं, और जो भी उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं बात करूं, उनकी प्लैनेटरी पोजीशन देख के ये आप कैसे सब तालमेल आप बिठाती है और उनके लिए वेरी स्पेशल, वेरी स्पेसिफिक, उनके प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल रेमेडीज के साथ उनको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की जब मैं बात करूं, ऑनलाइन में कैसे आप उसको इंटीग्रेट करती, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो जो मेरा जो प्रोसेस रहता है, किसी की
कोई जब व्यक्ति आता है अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए, सबसे पहले ये देखना होता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है। तो पहले वो फाइंड आउट किया जाता है कि रूट कॉज क्या है, क्योंकि कई बार ऊपर ऊपर आप जब चार्ट देख रहे होते हैं तो प्रॉब्लम वहां नहीं होती है, प्रॉब्लम कहीं और हो रही होती है। तो वो फाइंड आउट, हाँ, तो पहले वो फाइंड आउट किया। अब हमें किस मॉडलिटी का यूज करना भी है या नहीं, सारी मॉडलिटी का यूज करना भी है या नहीं करना है, वो फिर प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, एस्ट्रोलॉजी से हमें देना है, न्यूमरोलॉजी से देना है, या वास्तु से देना है, या तीनों का क्लब करके देना है, वो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन की प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अब ऑनलाइन की जैसे कि आप बात करें कि ऑनलाइन आज के टाइम में काफी एस्ट्रोलॉजर एक्टिव हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है राम जी, क्योंकि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप अप्रोच कर रहे हो, घर बैठ के आप अप्रोच कर सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी जगह से भी आप उनको अप्रोच कर सकते हो, और उसमें क्या होता है, आपका भी टाइम बचता है, एस्ट्रोलॉजर का भी टाइम बचता है, और बेस्ट सोल्यूशन मिल जाता है उनको अपने प्रॉब्लम का। और 1 to 1, क्योंकि कई बार होता है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो वो एस्ट्रोलॉजर भी कहीं ना कहीं ठीक है, वो फास्ट, और जब आप कैमरे पे आते हो, है ना, ऑनलाइन आते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 1 to 1 कनेक्शन हो रहा होता है। तो वो एक जो व्यक्ति अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आया है, सबसे जरूरी उसके लिए ये होता है कि हमारा एस्ट्रोलॉजर हमें कितना ध्यान से सुन पा रहा है, कितना अच्छे से हमें देख पा रहा है, हमारी बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल वैसे ही राम जी, जैसे कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि कोई डॉक्टर ये बोल देता है ठीक है प्रॉब्लम है बहुत छोटी सी, चाहे भले बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, और आप कैसे हो, आपके घर में कौन है, आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा आप क्या करते हो, तो आपको एक वो फैमिली फीलिंग आती है, तो वो ऑनलाइन से काफी ज्यादा अच्छे से हो जाती है लोगों को। तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ऑनलाइन, हम ऐसे नहीं करें कि ऑफलाइन खराब है, ऑफलाइन भी बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ सुविधाएं हमें मिल गई हैं जो हमें राव जी महाराज ने दे रखी हैं। ग्रेट मैम। मैम, मैं अगला एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सो व्हाट इज योर पर्सनल प्रैक्टिस ऑफ स्टेइंग ग्राउंडेड एंड बैलेंस एज ए हीलर, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों को गाइड करते हैं। सो एक व्यक्तिगत अभ्यास की जब मैं बात करूं या संतुलन की बात करूं, आप हीलर हैं, सो आप कैसे ग्राउंडेड रहते हैं, कैसे खुद को हील करते हैं, कैसे पॉजिटिव रहते हैं, मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। राम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कई बार बहुत सारे आप चार्ट्स देखते हो, तो कई बार आपको भी उसकी एनर्जी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतनी सारी एनर्जीज में रहते हैं, तो हमारी खुद की पर्सनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं करती हूँ, मॉर्निंग में जब सुबह उठती हूँ तो योगा जरूर करती हूँ, है ना, सूर्य नमस्कार जरूर से करती हूँ। देन इसके बाद एक मेरे पास बहुत ही प्यारा पेट है, तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, और अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें यदि फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो आपको मेंटली सपोर्ट कर देते हैं, तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हर किसी को जरूर से चाहिए, वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, आप फैमिली के साथ टाइम जरूर से स्पेंड करें। देन इसके बाद अपने को ग्राउंडेड रखने के लिए कि सिर पर कोई भी चीज चढ़े नहीं, तो टाइम टू टाइम जो है आप वृद्धाश्रम जाइए, देख कर आइए कि आपका लास्ट में आपका घमंड वहां खत्म हो जाएगा। आप ऐसे अनाथ आश्रम जाइए, वहां से आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे, आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो ये सारी चीजों को मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ, जिससे कि ग्राउंडेड रखती हूँ अपने आप को, और एक नई एनर्जी से फिर से चार्ज होकर लोगों के सामने आती हूँ, जिससे उनका भला हो सके। और भगवान ने हमें यदि इसलिए चुना है तो उनका थैंक्स करूंगी गॉड का भी, कि उन्होंने हमें ऐसे चुना और हमें ये ताकत दी कि लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन दे पाए। मैम, मैं अगला सवाल लेता हूँ यूथ की तरफ से। आज के जितने भी यूथ हैं, बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया ऑनलाइन कैरियर्स कर रहे हैं, बहुत सारी कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अलग अलग। सो कैन एस्ट्रोलॉजी ट्रूली गाइड समवन इन चूजिंग द राइट कैरियर पाथ? क्या ज्योतिष वास्तव में कैरियर चुनने में मदद करता है और किस हद तक? राम जी, यदि एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी यूं ही नहीं कि इंट्यूशन के बेस पर ही आधारित है। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से गणना बेस्ड है।
कैलकुलेशन बेस्ड है, और जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना अच्छा उसका रिजल्ट आप दे पाओगे लोगों को। तो कैलकुलेशन बेस्ड होने से आप बिल्कुल से ये पता कर सकते हो कि आपको कौन सा करियर पाथ चुनना है। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं, हमारे दोस्त ये कर रहा है तो हम इस पाथ पे चले गए, हमारा फला रिश्तेदार ने डॉक्टर बन गए और वो बहुत हाई फाई पोजीशन पे पहुंच के, चलो हम भी कर लेते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं आपका वो अंदर से पैशंस नहीं है, आपका वो अंदर से ये था नहीं कि हम ये करें, आपका कहते हैं ना कि आपका वो ये चीज सोचा ही नहीं कि हमें ये करना है, आपने बस किसी को जस्ट देखा और आपने ये सोचा कि हमें यही करना है। तो वो करने की वजह से जनरली आपके चार्ट में वैसा हो नहीं रहा होता है। आपका चार्ट कह रहा होता है आप यदि इस डायरेक्शन में जाते तो आपको ज्यादा सफलता मिलती, और वो उस कंडीशन में यदि वो ऐसा कुछ चुन लेते हैं, ऐसी फील्ड चुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है आगे जाकर के। या कई बार आपने एजुकेशन तो किसी और के लिए होती है, आप प्रोफेशन किसी और का कर रहे होते हैं, राइट राइट राइट, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है कि आपको आपके करियर को चुनने के लिए। तो जनरली जब बच्चे अपनी काउंसलिंग के लिए आते हैं और उन्हें जब हम समझाते हैं तो वो उनके मोस्टली टाइम यही आंसर होते हैं, मैं तो वास्तव में यही करना चाहता था। तो कई बार आप उसी डायरेक्शन में, मोस्टली टाइम हमने देखा भी है चार्ट में, जब लोग आते हैं करियर से रिलेटेड क्वेश्चन या कई बार ऐसे चार्ट देखते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप तो इस प्रोफेशन में होंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी प्रोफेशन में होते हैं। कुछ एक दो चार्ट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो कुछ और उनके चार्ट में होता है, वो कर कुछ और रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में हम उनको एक रेमेडी देते हैं कि आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, क्योंकि इसमें आपको उतना नहीं मिल रहा है। तो आपके चार्ट में ये बोला गया है कि आपको इस फील्ड से रिलेटेड ही काम करना है, कर्मा आपका इस चार्ट से है, तो आप कुछ छोटा साइड में ऐसा करते रहिए, तो जो आप कर रहे हो प्रेजेंट लाइफ में उसका भी इम्पैक्ट आपको अच्छा मिलने लग जाएगा, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया। तो इस तरीके से बहुत हद तक अच्छा रोल अदा करता है एस्ट्रोलॉजी करियर पाथ चुनने में। मैम मैं एक और टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाहूंगा। बहुत बार एक कंफ्यूजन रहता है कि हॉरोस्कोप की जब मैं बात करूं, कुंडली की जब मैं बात करूं, और दूसरे डायरेक्शन में मैं वास्तु की बात करूं, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इंप्लीमेंट करने के वक्त किसको प्रायोरिटाइज करते हैं या करना चाहिए एज पर द सिचुएशन एंड इंटेंशन, क्योंकि अलग अलग फेजेस, अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, या मैं बोलूं अलग अलग लोगों के लिए ये अलग रहेगा। तो फिर कैसे इसका तालमेल होता है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है या कैसे सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना है दोनों के थ्रू, वो भले कुंडली हो और वास्तु हो, क्योंकि कुंडली अपने को अपने प्रारब्ध के बारे में कनेक्ट करती है और वास्तु जो हम आगे अपने को रिजल्ट और दे सकती है, जो अभी अपनी वस्तु स्थिति है। राम जी, दोनों का ही उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए कोई भी एनर्जी है, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी है। यदि हम कुंडली की बात करें, हर दिशा की अपनी एक एनर्जी है। और जब आपकी जो कुंडली में जो प्लैनेटरी पोजीशन है, उनकी जब एनर्जी जो होती है वो यदि आपकी माने कुंडली में ठीक है, और आपके घर के जो एनर्जी है, यानी कि दिशाओं की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब है, तो आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बेसिकली आपके घर की एनर्जी और आपके चार्ट की एनर्जी, चार्ट की एनर्जी माने आपकी खुद की एनर्जी होगी, आपकी बॉडी में जितने भी एलिमेंट है उनका बैलेंसिंग आपका चार्ट, आपका बर्थ चार्ट बताता है। और आपके घर की एनर्जी का बैलेंस कौन बताता है? वास्तु बताता है। और यदि दो और आप एक घर में जब रहते हैं तो आप एक एनर्जी फील्ड में रह रहे हैं, घर की एनर्जी में रह रहे हैं। और कौन से घर की एनर्जी में रह रहे हो? आप खुद एक एनर्जी हो जो प्लैनेट से रूल हो रहे हो, है ना। तो प्लैनेटरी एनर्जी, तो ये दो एनर्जीज हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं राम जी? अब ये दोनों एनर्जी का यदि कंट्राडिक्शन हो गया कहीं आपस में, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। अब हमने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों की एनर्जी को अलाइन कर दिया एक घर में, दोनों एनर्जी जब एक ही डायरेक्शन में काम करने लगेंगी तो वो आपको बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगी। तो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और लेकिन जो मेरा अपना मानना है, सबसे पहले हम चार्ट को रीड करते हैं, क्योंकि आपके चार्ट के रीड करने से ही आपके घर के कुछ पर्टिकुलर जोन्स का हमें पता चल जाता है मोटा मोटा,
कि आपके किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी घर के, तो उस डायरेक्शन को हम एस्ट्रोलॉजी से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स किसी को आ रही हैं, तो उस कंडीशन में हमें दिख रहा है कि चार्ट में वो प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उनका फिर वास्तु के पे हम जाते हैं और वास्तु के थ्रू उनको ठीक करते हैं। ग्रेट। हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंप्लिसिटी से आप बता रही हैं, सवालों के जवाब बता रही हैं और कनेक्ट कर पा रहे होंगे लोग, जो रेमेडीज आप बता रही हैं, जो आप कनेक्शंस बता रही हैं। मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं कुछ और अहम सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। मैम, वो क्या कॉमन इश्यूज हैं जो आपको दिखे, आपको नजर आए लोगों के रिलेटेड? जब मैं बात करूं, कैरियर रिलेटेड हो गया, रिलेशनशिप को ले गया, हेल्थ को अपन ले, तो इन तीनों में वो क्या कॉमन इश्यूज आजकल लोगों को आते हैं? मैम, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। कॉमन इश्यूज की यदि बात करें तो ये तीनों ही तरीके के लोग आते हैं मेरे पास। हेल्थ के लिए भी आते हैं, करियर के लिए भी लेकर आते हैं और रिलेशनशिप के लिए। लेकिन इन तीनों में भी जो सबसे ज्यादा लोग आते हैं वो करियर से रिलेटेड और रिलेशन से रिलेटेड, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हो रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके करियर पे भी पड़ रहा है, और करियर पे पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ, तो तीनों ही चीज इंटरकनेक्टेड हो गई। तो मेन रूप से जो प्रॉब्लम आ रही है वो करियर एंड रिलेशनशिप को लेकर के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, लोग इसके बारे में पूछते हैं और एक मिसकंसेप्शन है कि राजयोग है तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा उन सबके बिहाफ पे, इफ जब किसी के राशि में, या मैं बात करूं हॉरोस्कोप में राजयोग है, बट जब रियल लाइफ में जब देखा जाए उसको, सो उतनी वेल्थ या औदा या पोजीशन नहीं है, सो क्या ये राजयोग में कुछ त्रुटि है, या जो एस्ट्रोलॉजी जो आई है वो सिर्फ एक, मतलब जो एक बुकिश कॉन्सेप्ट में बोल दूं ये है, या क्या इसका रियल लॉजिक क्या है इसके पीछे? मैम, इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। राम जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली जब बेसिकली योग होता क्या है पहले समझते हैं। जब भी कोई चार्ट, जो भी बर्थ चार्ट है, जिस डेट पे हम जन्मे हैं, तो कुछ ऐसे प्लैनेटरी युतियां बन जाती हैं जो पॉजिटिव होती हैं। दो ऐसे प्लैनेट जो आपस में पॉजिटिव हैं, फ्रेंडली हैं और जो कुंडली में कारक हैं, है ना, क्योंकि कुंडली में कारक, मारक, अकारक होते हैं और कारक हैं वो, और एक विशेष पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं, तो वो राजयोग बनाते हैं। जैसे कि कई आपने सुना होगा गज केसरी योग, विपरीत राजयोग। जैसे विपरीत राजयोग अमिताभ बच्चन के चार्ट में था, विपरीत राजयोग। और इसके साथ में हो गया लक्ष्मी नारायण योग, केंद्र त्रिकोण का जिसका योग बोलते हैं। ये सारे योगास होते हैं। अब लेकिन योग तो है और लोग कहते हैं योग है लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं, कैसा योग आ ही नहीं रहा हो। उसके पीछे का सिंपल सा एक लॉजिक है, योग तब ही काम करेंगे जब उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी, जब उसका टाइम आएगा। अब किसी की लाइफ में आप माना कि कोई योग तो है, अब उसकी महादशा अंतरदशा आई ही नहीं पूरी लाइफ में उसके, ओके, तो वो योग आपके लिए काम नहीं करने वाला, या फिर आई भी तो इतनी लेट आई कि आपको उस योग की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी एज इतनी हो गई कि वो योग की अब वैल्यू ही खत्म हो गई। तो राइट टाइम पे राइट समय योग आ जाता है। महादशा अंतरदशा यदि आ जाती है तो वो योग अपना काम 101% करता है। दूसरा, यदि महादशा अंतरदशा आ भी गई तो कई बार वो योग तो हमें दिख रहा होता है कि बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से उस पर निगेटिव एस्पेक्ट होता है, माना शनि का हो गया या समथिंग कुछ और ऐसा एस्पेक्ट जो उसके लिए, उस योग के लिए अच्छा नहीं है, या वो पाप कर्तरी में आ गया, तो वो योग फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। वो बस सिर्फ दिखावे के लिए है। वो कहते ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए कुछ और, तो वो राजयोग उस तरीके से काम करता है। ग्रेट मैम, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार योगीराम के जितने भी दर्शक है उनको बताना चाहूंगा, आज हम शिवानी जी पांडे से बात कर रहे थे। मैम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैम एक वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। मैम के जो रेमेडीज हैं, लाल किताब की जब मैं बात करूं तो लाल किताब के थ्रू, केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, वैदिक के थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ को उन्होंने चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, हेल्प किया है, गाइड किया है, नॉट जस्ट फॉर कैरियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। मैम, मैं आपसे एक
दो और सवाल पूछना चाहूंगा। लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या आपके वर्कशॉप्स हैं, क्या कुछ कोर्सेज भी आप करवाती हैं? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। अभी राम जी, अभी कोर्सेज तो हमने लॉन्च नहीं किए, लेकिन बहुत जल्दी हम कोर्सेज पे भी आएंगे। इसके अलावा हमारा गूगल पर है, जैसा कि आप डाल ही देंगे, इंस्टाग्राम पर है हम, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी, केपी के थ्रू बहुत सारी का यूज करके घर के वास्तु को भी ठीक किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का यूज करके। तो ये सारी चीजें जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे का नाम यदि आपको रखवाना है या नाम करेक्शन करवाना है, मोबाइल नंबर है, तो वो सारी चीजों का करेक्शन के लिए ये सारे इन सब में मैं डील करती हूँ। ग्रेट 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 मैम, ग्रेट मैम। आपसे मैम बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। योगीराम के सारे व्यूअर्स और योगीराम की टीम की तरफ से मैं पर्सनली बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जिस इंसाइट्स बताई, आपने जो जो चीजें बताई, लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली पीपल नो आपसे कनेक्ट करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप उनको हेल्प कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं। मैम मैं पॉडकास्ट एंड करना चाहूंगा विद ए वेरी वेरी स्पेशल मैसेज, जो आप योगीराम के सारे दर्शकों को, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको, आपके सारे क्लाइंट्स को जिनकी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है और आज जिनकी आप आगे भी करने वाले, उनके लिए वो एक लास्ट मैसेज। पहले तो थैंक यू सभी योगीराम के जितने भी व्यूवर्स हैं, उनके लिए थैंक यू कि आपने ये पॉडकास्ट को इतनी शिद्दत से सुना, और सुनने के लिए, और हमारे सारे उन क्लाइंट के लिए जो जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया, उनका थैंक्स। और राम जी आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात को आपके व्यूअर्स तक पहुंचा पाए। तो जो लास्ट जो मेरा मैसेज रहेगा सभी के लिए, कि लाइफ में सबसे जरूरी है कि आपको घबराना नहीं है, सच्चाई के साथ आपको अपने काम को अंजाम देना है, और जितना जीवन आपका सरल रहेगा, आप उतना ही लाइफ में ग्रोथ करेंगे। अपने आपकी आत्मा को कैसे ऊंचाई पे पहुंचाना है, उस पे आपको काम करना है। क्योंकि लाइफ में सक्सेस मिलना और उसको नेम फेम मिलना, ये कुछ क्षण के लिए है, लेकिन जो हमारी आत्मा को एक ऊंचाई पर लेके जाना है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, एक मानवता अपने अंदर विकसित करना, वो गुण आपके अंदर की हीलिंग करता है, आपकी आत्मा की हीलिंग करता है। लेकिन हमें लाइफ में तो दोनों चीज चाहिए ना, हमें नेम फेम भी चाहिए, हमें आत्मा की हीलिंग भी चाहिए। तो इन दोनों को अपनी लाइफ में बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हमेशा ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहें। और ये राम जी हम एज अ रेमेडी देते हैं लोगों को, कि जितना आपके पास, चाहे भले कम धन आ रहा है, आपके पास आपका बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, आप ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। विद 43 डेज इस काम को करके देखिए, लिख लिख करके करना स्टार्ट कीजिए ग्रेटिट्यूड। आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री पर चेंज हो जाएगी। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। तो ग्रेटिट्यूड आप जितना करेंगे, जितना हम्बल रहेंगे, उतना अच्छा है। ग्रेट 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 मैम, मैम बहुत अच्छा लगा। और जो कि सत्य है कि सारा जो क्रेडिट है ये आप जैसे गेस्ट, आपका और योगीराम की टीम का, योगीराम के व्यूअर्स का है, उनको क्रेडिट जाता है। उनके प्रोत्साहन से, आपके नॉलेज से, आपके ज्ञान से, योगीराम की टीम की मेहनत से ये मुझे सौभाग्य मिलता है कि आप जैसे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से जुड़े, उनसे साक्षात्कार करें, उनसे बात करें, नॉलेज मिलता है, लोगों को बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। यही हमारा उद्देश्य होता है। मैम एक बार फिर से योगीराम की सारी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर हम्बलनेस राम जी, और थैंक यू सो मच।